अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ तहसीलदार नैब तहसीलदार का गुज़िश्ता पेपर जो कि 2018 में कंडक्ट हो चुका है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज इसका हिस्सा अव्वल है जिसके अंदर हम 20 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन बनेगा उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि इस तरह की अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, रेवेन्यू एंड उशर डिपार्टमेंट का ये पेपर है, 2018 में कंडक्ट हो चुका है। कंप्लीट पेपर है मेरे पास। टोटल मार्क्स इसके 400 हैं और 1 घंटा 30 मिनट का टाइम है। इसके अलावा इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट वर्ड हमने फाइंड करना है। अ फील्ड और पार्ट ऑफ अ गार्डन वेयर फ्रूट ट्रीज ग्रो। दोस्तों, वो खेत जहां पर फलदार दरख्त होते हैं उसको ऑर्चर्ड कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑर्चर्ड कहते हैं फलों वाले दरख्तों का बाग। ठीक है, जहां पर फल वाले दरख्त होते हैं उसको ऑर्चर्ड कहा जाता है। टू समथिंग विच इज नॉट थारो और प्रोफाउंड। दोस्तों, थारो का मतलब होता है मुकम्मल और प्रोफाउंड गहरा। इसका जो अपोजिट कहता है कि जो चीज़ गहरी ना हो और मुकम्मल ना हो तो वो क्या होगी जी। ऑप्शन ए इसका आंसर है सुपरफिशियल, जिसका मतलब होता है सतही तौर पर, यानी जो गहरा ना हो, ऊपरी सतह हो, ऊपर वाली। 3 की जाने बढ़ते हैं। वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल। दोस्तों, ऐसा शख्स जो कि ना ज़्यादा ज़हीन होता है और ना ही ज़्यादा सुस्त होता है। डल कहते हैं सुस्त को, तो उसको मीडियोकर कहा जाता है, मतलब जो दरमियाने दर्जे का हो। ठीक है, मामूली हो, ना ज़्यादा बहुत आगे हो, ना ज़्यादा सुस्त हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 4, इक्वल इन रैंक, मेरिट और क्वालिटी। दर्जे में भी बराबर, मेरिट में भी बराबर और जो क्वालिटी है उसमें भी बराबर हो तो उसको कहा जाता है पीयर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक हो गया जी। पीयर कहते हैं हम मर्तबे को। ठीक है, हम मर्तबा। 5, person who gives written testimony for use in law court। ऐसा शख्स जो अदालत में written testimony मतलब तहरीरी तौर पर गवाह बनता है तो उसको कहा जाता है डिपोनेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, डिपोनेंट। डिपोनेंट वो शख्स होता है दोस्तों जो अदालत में तहरीरी तौर पर रिटन गवाही देता है, उसको डिपोनेंट कहा जाता है। 6, पीपल एट अ लेक्चर और कंसर्ट। कंसर्ट कहते हैं तकरीब को, महफिल को, और जो लोग महफिल में होते हैं, तकरीब में होते हैं, उनको ऑडियंस कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 7, टू कम एज अ सेटलर इनटू अनदर कंट्री। किसी दूसरे मुल्क में जाकर बस जाने को क्या कहते हैं जी? इमिग्रेट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इमिग्रेट का मतलब होता है कि अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाकर परमानेंटली बस जाना, वहां पर आबाद हो जाना, ओके, वहां पर रहना, सेटल हो जाना, उसको इमिग्रेट कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 8, अ पर्सन हु प्रीटेंड्स का मतलब होता है बहाना करना, मतलब बनने की कोशिश करना। टू हैव मोर नॉलेज और स्टिल देन ही रियली हैज। ऐसा शख्स जो ये जाहिर करता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है हालांकि उसके पास उतना नॉलेज नहीं होता, तो ऐसे बंदे को दोस्तों कहते हैं ऑप्शन सी चार्लटन। ठीक हो गया, चार्लटन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। CHARLATAN, चार्लटन, ओके। 9, वन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर अ काज। एक शख्स जो कि किसी सबब के कुर्बानी देता है, किसी एक मकसद के लिए, किसी एक काज रीज़न की वजह से कुर्बानी देता है दोस्तों, उसको कहा जाता है शहीद। ऑप्शन सी मार्टायर। और यहाँ पर लफ्ज़ मेंशन है सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ। सिंपल कुर्बानी की बात नहीं हो रही, अपनी जान के नजराने की बात हो रही है। सो सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ मीन्स
वो शहीद होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 10 ब्रिंग टू एन एंड। ब्रिंग टू एन एंड का मतलब होता है दोस्तों खात्मा कर देना, बिल्कुल फिनिश कर देना एक काम को या किसी चीज को। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इसमें क्या करना चाहिए? सिलेक्ट वर्ड्स और सेट ऑफ वर्ड्स दैट फिट्स द बेस्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज अ होल। ठीक हो गया जी। बेस्ट हमने 2 वर्ड सिलेक्ट करने हैं जो कि इस फिक्रे में सही बैठते हैं, सही फिट होते हैं। सो 11 है, फॉर ईयर्स एथलीट्स फ्रॉम फ्रांस हैव बीन कंप्लीटली डैश एट ऑल इंटरनेशनल गेम्स, नो दे आर डैश। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। फॉर ईयर्स बहुत सालों से एथलीट जो फ्रांस के थे हैव बीन कंप्लीटली अनसक्सेसफुल, वो बिल्कुल नाकाम थे एट इंटरनेशनल गेम्स में, नो दे आर सक्सेसफुल, अब वो कामयाब हैं। ठीक हो गया। 12 की जाने बढ़ते हैं। बाय अ ट्विस्ट ऑफ फेट। ट्विस्ट ऑफ फेट कहते हैं किस्मत का पांसा पलट जाना। फेट कहते हैं किस्मत को, लक को। ठीक हो गया, मुकद्दर को। द जनरल डैश अ होपलेस डिफीट। डिफीट कहते हैं शिकस्त खाना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो अवॉइडेड आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 13 द साउंड ऑफ रेन वॉज डैश फ्रॉम इनसाइड द फ्रंट डोर। ठीक हो गया। साउंड ऑफ रेन, जो रेन की आवाज है वो आ रही थी अंदर वाली साइड से, दरवाजे के अंदर वाली साइड से। सो इसका राइट आंसर होगा ऑडिएबल। ऑडिएबल कहते हैं सुनाई देना। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पर सही आंसर है। 14 विद द डैश ऑफ विंटर स्टॉर्म्स द लिटिल विलेज वॉज कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड। दोस्तों कट ऑफ कहते हैं मुनक़ता हो जाना, डिस्कनेक्ट हो जाना। और विद द स्टॉर्म, विंटर स्टॉर्म, सर्दियों के तूफान की वजह से जो गांव था वो बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो गया था। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब होता है हमला कर देना, दावा बोल देना। मतलब जब तूफान ने हमला किया तो विलेज दूसरी दुनिया से कट ऑफ हो गया, मतलब बैरून बाहर वाले। 15 द डैश वाज ग्रेटेस्ट व्हेन द बॉलर डिलीवर्ड द लास्ट बॉल। दोस्तों जब मैच होता है और आखिरी ओवर होता है तो उसमें क्या होता है, चार्मिंग ज़्यादा होती है, चीयरिंग ज़्यादा होती है, तालियों की आवाज़, गूंज और खुशी वो चीज़ ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। इसमें जो राइट आंसर है वो चीयरिंग होगा, ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट जो है 16 वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। सख्त मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, कि आप फेल हो जाओ। तो इसमें राइट आंसर होगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 17 डैश इज अ पर्सन हु डेबल्स इन आर्ट एंड लेटर्स। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा डिलीटेंट, सॉरी DILETTANTE। दोस्तों डिलीटेंट कहते हैं फनून लतीफ़ा का जो शौकीन शख्स होता है उसको डिलीटेंट कहा जाता है। और ठीक हो गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फनून लतीफ़ा के शौकीन शख्स को डिलीटेंट कहा जाता है। 18 ट्रेन इज डैश ऑफ डिफरेंट बोगीज। ट्रेन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट बोगीज। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मेडअप। मेडअप का मतलब होता है बना हुआ, मतलब ट्रेन जो होती है वो डिफरेंट बोगियों से बनी होती है। 19 साइमा डैश माई नेम फ्रॉम अक्रॉस द रिवर। साइमा ने दरिया के दूसरी जानिब से मेरा नेम पुकारा। सो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा शाउटेड, ऑप्शन डी। कॉल्ड, कॉल्ड क्यों नहीं आना आएगा यहाँ पर? दोस्तों कॉल होता है बुलाना, और अगर फासला हो, दूर से बुलाया जाए किसी को तो वो शाउटेड लाउडली होगा, और मतलब कॉल्ड लाउड होगा, या शाउटेड आ सकता है। शाउटेड मतलब थोड़ा ऊंची आवाज में बुलाना। 20 he worked dash because he aspired to stand first in the examination. He worked very hard. उसने सख्त जद्दोजहद की, सख्त मेहनत की, क्योंकि वो इम्तिहान में पहले नंबर पर आना चाहता था। सो दोस्तों ये थे 20 MCQs जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ कि तमाम आंसर्स अच्छी तरह समझा पाया हूँगा और करेक्ट जवाब दिए होंगे। अगर आपको स्टिल लगता है कि किसी सवाल में कन्फ्यूजन है और आप श्योर हैं 110% के आपका जो आंसर है वो सही है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। सो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।